तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में वापस से सेम सेटअप को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब कुछ लोगों को डाउट होगा कि क्यों बार बार सेम सेटअप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्यों बार बार एक ही चीज़ें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसका सिंपल रीज़न ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोग किसी एक चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली वर्क कर पाओ। सिंपल सी बात। मैं नहीं चाहता कि 10 चीज़ के ऊपर वीडियो बना के 10 जगह आप लोगों को कन्फ्यूज़ करके फिर आप लोगों को ये बोलूँ कि आप लोगों को कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। तो वो फिर चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगी डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को एक्चुअल में ट्रेडिंग में ग्रो करना है तो किसी एक चीज़ के ऊपर आप लोगों को एक डिटेल प्लान के साथ वर्क करना पड़ेगा। तब जाके आप लोगों की कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी, तब जाके आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे आपके फेवर में। क्योंकि मोस्टली सोशल मीडिया पे लोगों को ये लगता है कि हमें हर चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, हमें हर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, जिससे हम लोग जितना हो सके उतना ज़्यादा सीख सकेंगे। लेकिन मार्केट में एक कहावत होती है कि जितना ज़्यादा तुम्हें पता है उतना कम तुम लोग ट्रेड कर पाओगे और उतने कम तुम्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितना कम पता है उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं अभी भी बोलूँगा, मैं जब भी तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ मैं कोई भी स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठ रहा हूँ कि मैं आज किस तरीके से दूसरों का चूतिया बनाऊँ। वो काम मेरा नहीं है, बाकी यूट्यूबर्स का है। उनका है जो लोग सुबह-सुबह उठ के चैट जीपीटी से ये पूछते हैं कि आज मैं जो है किस तरीके से दूसरों का चूतिया बनाऊँ, उसके ऊपर मुझे एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के दे, सिंपल। तो वो दूसरों का काम है, मेरा नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ बिना स्क्रिप्ट के, जितनी चीज़ें मुझे पता है हर एक चीज़ मैं बता चुका हूँ। अगर मैं भी स्क्रिप्ट यूज़ कर रहा होता तो शायद आज मेरे चैनल पे भी जो है 50 से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती। हर हफ्ते जो है 2 वीडियो देखने को मिल जाती, दैट्स इट। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि मैं औरों की तरह जो है 10 कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ तुम्हें। मेरी जितनी वीडियोज़ देखोगे, जिस जिस वीडियो में मैंने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली बताया है, उस वीडियो में तुम्हें सिर्फ़ एक ही सेटअप देखने को मिलेगा। अलग-अलग तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है मैंने, सिंपल। ताकि इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से तो समझो कम से कम। मेरा सिंपल फंडा ये है कि मैं तुम्हें चीज़ें समझा पाऊँ और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम लोग जो है पेड मेंटरशिप के अंदर हो या नहीं हो। मुझे पता है कुछ लोग वो भी अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। बट वो चीज़ें मैंने इसलिए रखी हुई है, क्यों? वरना मुझे उस चीज़ का भी फ़र्क नहीं है भाई। पेड मेंटरशिप का पैसा कहाँ जा रहा है वो मुझे भी नहीं पता है। वो टीम जो है अपना देख रही है। मेरे पास पेड मेंटरशिप का पैसा एक भी नहीं आता है। तो वो जो चार्जेज़ हैं, क्या नहीं, वो सारा टीम के ऊपर है। टीम अपना देख रही है, उसका मुझे कोई हिसाब नहीं है, ना ही मैं उनसे कोई हिसाब माँगता हूँ, सिंपल। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है भाई। वो चीज़ें मैंने सिर्फ़ इसलिए रखी हुई है ताकि एक्चुअल में मुझे सीरियस लोग मिलें। मैं हमेशा से बोलूँगा, विनर सिर्फ़ उन्हीं के पीछे भागेंगे जो लोग सीरियस होंगे। तो अगर तुम लोग अपनी लाइफ़ में सीरियस हो, तुम्हें चीज़ें समझनी होगी कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ें काम की हैं, क्या नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे जो है हज़ारों की कम्युनिटी है, हज़ारों लोग वीडियोज़ देख रहे हैं। लेकिन उन हज़ारों में से 10 बंदे ऐसे होंगे जो एक्चुअल में सीरियस होंगे। तो मैं उन 1000 के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करके, अच्छा है कि मैं उन 10 के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करूँ और उन्हें समझाने का ट्राई करूँ, सिंपल। यही एक रीज़न है कि मैंने पेड मेंटरशिप में अपने सेटअप की जो है पेड मेंटरशिप रखी हुई है। अदरवाइज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे 2-3 हज़ार रुपए से मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए? तो अब बात करते हैं कुछ नॉलेज की। नॉलेज की बात मैं क्या करने वाला हूँ, सेटअप को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो मोस्टली तुम्हें पता है हम लोग गोल्ड का जो है गेम खेलते हैं। गोल्ड किस तरीके से गेम खेलता है, तुम्हारे साथ हर एक चीज़ हम लोग गोल्ड में ही देखते हैं, ठीक है? इस वीडियो में भी मैं जो है गोल्ड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक प्रॉपर सेटअप और एक बिल्कुल जो है तुम्हें एक ईज़ी सेटअप आप लोगों को एक बताने वाला हूँ। ईज़ी सेटअप, बिल्कुल ईज़ी। अगर तुम लोग इसे भी नहीं समझ पाए और इसके ऊपर भी जो है काम नहीं कर पाए ना भाई, फिर तो मैं सिंपल तुम लोग खुद समझ जाना कि ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं बनी हुई है। ठीक है, मैं खुद बोल रहा हूँ, समझ गए? तो यहाँ पे बेहतर यही है कि यहाँ पे और पैसा लूज़ करने से अच्छा उस पैसे को कहीं और लगाओ, सेविंग्स कर लो, दैट्स इट। बट यहाँ पैसा लूज़ मत करना फालतू में, ठीक है? सपोर्ट अब समझ लेते हैं सेटअप को। सेटअप है क्या एक्चुअल में? देखो, गोल्ड में ना मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, गोल्ड में प्राइस एक्शन मक्खन की तरह प्ले होता है। प्राइस एक्शन का मीन्स ट्रेंड को ट्रेड करना। प्राइस एक्शन का मीन्स ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यानी कि अगर गोल्ड डाउन ट्रेंड में है तो सेल ट्रेड देखना, सेल ट्रेड फाइंड करना। गोल्ड अप ट्रेंड में है तो बाई ट्रेड फाइंड करना, बाई ट्रेड देखना, सिंपल। ये प्राइस एक्शन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हें सिर्फ लेवल फाइंड करने आने चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि लेवल्स तुम लोग वैलिड मार्क कर रहे हो या नहीं, वही मेरे एक सेटअप का जो है गेम प्लान है पूरा, सिंपल। वही एक हैक है। तुम्हें वैलिड लेवल्स मार्क करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। लेवल्स मार्क करना नहीं आ रहा है तो तुम ट्रेंड को कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। वैलिड लेवल्स नहीं निकाल पाओगे तो वैलिड ट्रेड नहीं लोगे, तो वैलिड रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलेंगे, सिंपल, ठीक है? तो अब समझ लेते हैं क्या करना है। देखो, अगर हम लोग प्रीवियस वीक की बात करें तो प्रीवियस वीक में जो है सपोज करो इस तरीके से जो है मार्केट अपना जो है ट्रेंड बनाता हुआ चल रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है?
ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है और अभी मैं बताऊंगा कि इस बीच में मुझे कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ट्रेड तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड है। सपोज करो ये डाउन ट्रेंड है, मार्केट क्या कर रहा है, अपने डाउन ट्रेंड में है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं बोलूँगा कि भाई तुम छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, सिंपल सा एक ही टाइम फ्रेम पे तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा, लेवल मार्किंग से लेके एंट्री से लेके एग्जिट तक। समझ गए? 1 आवर टाइम फ्रेम है, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने डाउन ट्रेंड मार्क करा है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये किस तरीके का डाउन ट्रेंड है, ये कुछ इस तरीके का डाउन ट्रेंड थोड़ी होता है। डाउन ट्रेंड तो जो है हमने जो पढ़ा है वो ये होता है, एकदम क्लीन जो है प्रिंट होता है। तो मेरे भाई तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है अगर तुम लोग ये सोचते हो कि चार्ट में जो है डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से, ट्रेंड जो है कुछ इस तरीके से बनता है, इतना क्लीन। ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कभी नहीं बनता है, लेकिन मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि डाउन ट्रेंड तुम्हारा कुछ इस तरीके से बने। डाउन ट्रेंड का मतलब सिंपल है, मार्केट बीओएस करे, लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ चले। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है हमारा, ये हमारा लोअर लो है, ये हमारा लोअर हाई। मार्केट ने बीओएस करा, वापस लोअर लो लोअर हाई, बीओएस करा, लोअर लो लोअर हाई, बीओएस करा, लोअर लो लोअर हाई, फिर बीओएस करा। अब लोअर लो बना हुआ है, लोअर हाई नहीं बनाए। लोअर हाई कब बनेगा, जब मार्केट ये लोअर लो जो है ब्रेक करेगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। अब ये डाउन ट्रेंड है। अब मैं सिंपल सी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। जब भी मार्केट जो है अपने लोअर लो को जो है ब्रेक करे, और लोअर लो को ब्रेक करने के बाद, ब्रेक करे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ विक मारे, यानी कि एक रेड कैंडल नीचे क्लोज करे, एक कैंडल क्लोज करे, रेड हो ग्रीन हो आई डोंट केयर, ग्रीन कैंडल भी अगर नीचे क्लोज करता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक कैंडल जो है नीचे क्लोज करे, नेक्स्ट कैंडल अगर वही लेवल जो है वापस टैप होता है, वहां पे अगर वही लेवल वापस टैप होता है, जो लेवल ब्रेक हुआ है वो लेवल वापस सेकंड कैंडल में टैप होता है, तो एंट्री ले लो और सेम टाइम फ्रेम पे। और अगर यहाँ पे तुम लोगों ने एंट्री मिस कर ली तो वापस कभी अगर उस लेवल को टेस्ट करता है तो वहां पे एंट्री ले लो, यानी कि ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। सिंपल स्ट्रेटजी। मार्केट में इतनी प्ले और इतनी स्मूथली प्ले होती है, गोल्ड में इतनी स्मूथली प्ले होती है कि तुम लोग कभी समझ नहीं पाओगे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। और यही एक चीज हो सकती है जो तुम्हें मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनफ है। सिंपल, कुछ नहीं करना है, मार्केट ब्रेक करे, जहां पे ब्रेक करेगा या तो उसके नेक्स्ट कैंडल अगर उसको रिटेस्ट कर दिए तो वहां पे सेम ट्रेड ले लो, या तो फिर वापस कभी घूम के उस लेवल को रिटेस्ट करती है अनटिल और आइदर नया स्ट्रक्चर फॉर्म होने के पहले। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि मार्केट ने इस लेवल को टैप करा, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनाया। सपोज करो मार्केट क्या करता, यहाँ पे जो है इस तरीके से आता, यहाँ बीच में ही रिवर्स हो जाता और नया बीओएस कर देता, तब ये लेवल वैलिड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि तब नया लेवल बन चुका है, ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ तो तब ये नया लेवल है, तब ये लेवल वैलिड नहीं है। तब इसे रिटेस्ट पे तुम ट्रेड कर रहे हो तो वो वैलिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे रिटेस्ट करे तो वहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो। और ये ट्रेड मैंने खुद लिया है, मंडे का ट्रेड, ये 6:30 बजे का। ठीक है, यहाँ पे मेरे प्रीवियस वीक के जो है, यानी कि पिछले वीक में जो है मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखे हुए थे, और सिर्फ मैं वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ करे, या तो मार्केट नया स्ट्रक्चर बनाता या तो मार्केट जो है इस लेवल को टैप करे। सिंपल, यही गेम प्लान रहता है और कुछ भी नहीं। समझ में आ गया क्या करना है? रिटेस्ट करा, लिमिट ऑर्डर पे तुम लोग एंट्री ले सकते हो। सेम मैंने क्या चीज़ बोली, मार्केट जब भी लोअर लो को ब्रेक करेगा, क्या चीज़ देखी, मार्केट ने इस वाली कैंडल ने लोअर लो को ब्रेक करा, सेकंड कैंडल ने क्या करा, रिटेस्ट कर लिया, इस लेवल को कर लिया, यहाँ पे एंट्री लेते तुम लोग इजीली। कितने पिप का टारगेट है? 350 पिप है, ये इतने से रेंज में। तो सोच सकते हो कि यहाँ पे जो ये फॉल हुआ है वो कितना होगा। इतनी सी रेंज में ये 350 पिप है। 350 पिप में तुम लोग जो है अपने कैपिटल को 2 गुना 3 गुना कर सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, सेम चीज देखो यहाँ पे, मार्केट ने इसको ब्रेक करा, इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने जो इस कैंडल को रिटेस्ट, नेक्स्ट कैंडल ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया। यहाँ पे अगर सेम ट्रेड लेते इनफ है, नहीं यहाँ पे सेम ट्रेड लेते तो इस लेवल को वापस टैप होने का वेट करते, सिंपल ट्रेड मिल गया। ठीक है, 3 ट्रेड हमारे जो है एक्चुअल में टीपी दिए हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी द लास्ट ट्रेड। अब ये लास्ट ट्रेड है, मार्केट ने रिटेस्ट करा। अब यहाँ पे एक्चुअल में दिखाऊं ना, तो जब मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट करा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ब्रेक हुआ है तो यहाँ पे ये कैंडल रिटेस्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए ट्रेड नहीं बता रहा हूँ। तो इसलिए जब यहाँ पे रिटेस्ट हुआ तो सिंपल, अगर रिटेस्ट पे ही जो उस पॉइंट पे ही तुम एंट्री लेते तो वहां से जो है डायरेक्ट यहाँ तक
मार्केट 150 पिप जो है फॉल हुआ है, इतना भी तुम टारगेट ले सकते हो। 150 पिप का टारगेट भी मोस्टली मेरा जो हाई टाइम फ्रेम के जो टारगेट होते हैं, जो रिस्क रिवॉर्ड होता है वो 1:2 यानी कि 100 पिप का ऐसा होता है, 200 पिप का टारगेट होता है, सिंपल। क्योंकि मैं बड़े टाइम फ्रेम ही मोस्टली ट्रेड करता हूँ। क्लियर हो गया किस तरीके से देखना है, क्या नहीं, समझ गए। अब ये अगर सिंपल सेटअप भी तुम लोग ट्रेड नहीं कर पाते हो मार्केट में, तो मेरे भाई मैं तुम्हें यही बोलूँगा, तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अनटिल तो तुम लोग ये फाइंड ना कर पाओ एक्चुअल में ट्रेंड को मार्क कैसे करना है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यही है, क्यों? क्योंकि मोस्टली तुम में से किसी को ये नहीं पता होगा कि ट्रेंड को मैंने किस तरीके से मार्क करा है। यहाँ पे जो इतना बड़ा पोर्शन ले लिया, फिर यहाँ पे इतना छोटा सा, फिर यहाँ पे और छोटा, ये इस तरीके से मैंने कैसे ट्रेंड मार्क करा है, क्यों, क्या वैलिड रीज़न है? यही चीज़ें मैं जो है अपनी पेड मेंटरशिप में सिखा रहा हूँ। इसी चीज़ के पैसे जो है मेरी टीम ले रही है, और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, मुझे कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि मैं एक वैलिड चीज़ तुम्हें सिखा रहा हूँ और वैलिड चीज़ तुम्हें बता रहा हूँ जो एक्चुअल में मार्केट में काम कर रही है। फैंसी स्ट्रेटजीज के पीछे भाग के तुम लोग प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे। सिंपल प्राइस एक्शन रीड करना आ गया, चार्ट रीडिंग करनी आ गई, रिस्क मैनेजमेंट पता है, सिंपल। इसके अलावा होता क्या है मार्केट में, साइकोलॉजी तुम्हारी अपने आप इंप्रूव हो जाएगी जब तुम्हें एक्चुअल में रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। ये स्ट्रेटजी तुम्हें अच्छे खासे रिजल्ट दे सकती है। तो मैं यही बोलूँगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं कितनी बार तुम्हें ये चीज़ें समझाऊंगा, हर एक वीडियो में मैं यही चीज़ें तुम्हें समझा रहा हूँ। ब्रेकआउट और रिटेस्ट, बस हर एक वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बट तुम्हें एक्चुअल में तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी जब तुम ट्रेंड मार्क करना सीख जाओगे, और वैलिड ट्रेंड मार्क करना तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन वो चीज़ें मैं यहाँ पे क्लियरली नहीं बताऊँगा, और क्लियरली ही बोल रहा हूँ कि नहीं बताऊँगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो, जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना तुम लोग लूज़ करोगे। सिंपल सा गेम है और सिंपल सा रूल है मार्केट का, ठीक है? तो फालतू चीज़ों के पीछे मत भागो मार्केट में। तुम्हारे पास अभी भी चांस है, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ से उनके साथ डेमो सेशन बुक करो, मेंटरशिप की सारी डिटेल्स फाइंड आउट करो, दैट्स इट। बाकी होप तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।